हमने आज सुना है कि किस तरह से यीशु ने हमसे 3 बातें कही है। hate, नफरत, take your cross लेना, उठाना and follow me. और मेरे पीछे आ जाओ। So 3 things: hate, take, follow me. 3 बातें, नफरत करना, क्रूस उठाना और यीशु के पीछे जाना। Jesus commanded that make disciples all over the world. और यीशु ने ये आज्ञा दी है कि सारे जगत भर में उसके नाम से हमें शिष्यों को बनाना है। Paul told that I am dying daily. पौलुस ने कहा कि मैं रोज मरता हूँ। What is the meaning of dying daily? और रोज मरने का मतलब क्या है? What is the meaning of cross? और क्रूस का मतलब क्या है? Jesus told, Father, it is your will, not mine. यीशु ने कहा कि हे पिता, ये तेरी मर्जी मुझ में होने दो, ना कि मेरी मर्जी। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, It is flesh and spirit. ये शरीर और आत्मा के बीच की बात है। Crucify our flesh in the cross. और हमारा जो शरीर को हमें क्रूस पर उठा देना है। That is dying daily. इसका मतलब है कि हम रोज मरते हैं। My eye will say lust. मेरा जो आँख है वो हवस को दिखाएगा। Like the tree of good and evil very attractful to Eve. जिस तरह से वो वृक्ष अच्छे और बुरे का जो वृक्ष है वो हवा को उसने आकर्षित किया। Yeah, that lady is very beautiful. और वो देखो वो स्त्री कितनी सुंदर है। But spirit says no. लेकिन आत्मा कहता है कि नहीं। If you see with lust, it is adultery. यदि तुम अपनी आँखों की हवस से तुम पाप करते हो तो ये व्यभिचार के समान है। If you obey, you will be saved. यदि तुम आत्मा के बातों को मानते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। Colossians chapter 3. कोलोस्यों उसका अध्याय 3 Chapter 3 verse 2. और उसमें वचन 2। Set your mind on things above and not on things on the earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। For you died and your life is hidden with Jesus Christ. Christ in God. और उसमें आगे वचन 3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Yes, our life is hidden in Christ. हमारा जो जीवन है वो मसीह में छिपा हुआ है। If really hidden, whatever we speak, whatever we do, it is not us, it is Christ is doing. और यदि हमारा जीवन सचमुच में मसीह में छिपा हुआ है तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो हम नहीं वरन यीशु जो हमें जीता है उसके कार्य होते हैं। People will not see us. लोग हमें नहीं देखेंगे। People will see Jesus through us. फिर लोग हमारे जीवन के जरिए से यीशु को देखने लगेंगे। That is the meaning of crucifying ourselves. और इसका मतलब है अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना। Paul told, I have been crucified with Jesus. और पौलुस ने कहा कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। Then First Corinthians chapter 6. पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 6। Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. और उसमें वचन 19 और 20। Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? 20. For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Yes, my dear brothers and sisters, our body is the temple of Holy Spirit. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Our body is temple of God. हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। So what shall we do with our body? तो फिर हमारे शरीर को लेकर हम क्या करें? We should glorify God with our body. हमारे शरीरों को लेकर उसके ज़रिए से परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। What is the meaning of body? शरीर का मतलब क्या है? Each and every part of our body. हमारे शरीर का हर एक अवयव को लेकर Every part should glorify God. हर एक अंग जो है परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। Jesus told, if your hand makes sin, cut it. यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारे हाथ से पाप हो जाता है तो बेहतर है कि तुम्हारे हाथ को तुम काट डालो। If your one eye makes you sin, then pluck it out. और यदि तुम्हारे एक आँख से तुमसे पाप हो जाती है तो उस एक आँख को तुम बाहर निकाल लो। Sin should not reign over us. पाप हम पर राज नहीं करना चाहिए In any part of our body. हमारे शरीर के किसी भी अंग में। That is the glorifying God. और इसी को ऐसा होने से हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। 2 Corinthians chapter 7. दूसरा कोरिन्थियों उसका अध्याय 7 verse 1. और उसमें वचन पहला। Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Yes, let us cleanse ourselves हम अपने आप को शुद्ध कर लें from all our sins. हमारे सारे पापों से। So, just now we heard that I die daily. हमने अभी अभी सुना है कि हमें रोज मरना है। Cleanses from all sins. सारे पापों से हमें शुद्ध होना है। Suppose one dead man is there. मान लीजिए एक मरा हुआ शरीर सामने है। We go on that dead man said, you are worst person. We are. और हम उस मरे हुए शरीर के पास जाकर, उस मृत शरीर के पास जाकर कहते हैं कि तुम सबसे बेकार व्यक्ति हो, ऐसा कहते हैं। Worst sinner. सबसे बेकार पापी हो तुम। Whether he reply anything? क्या वो मरा हुआ शरीर, मृत शरीर में से कुछ हमें कुछ आंसर मिलता है क्या? No, he will never reply. वो कभी भी जवाब नहीं देगा। That is the true die. इसी Means को death. इसी को हम कहते हैं कि सच्चे रीति से मरे हुए हालत में रहना। If we die truly, यदि हम सच्चे रीति से मर जाते हैं Jesus will rise up. तो फिर हम में यीशु जी उठ जाएगा। Jesus' life will be with us. यीशु का जो जीवन है वो हम में जी उठ जाएगा। Then whatever sin entices, attract us, और फिर जब कोई भी पाप हमें आकर्षित क्यों न करें, we will not reply. हम उसकी ओर खींचे नहीं जाएंगे। That is the true death. इसी को हम सच्चे रीति से मरना कहते हैं। We can think of a real dead body. हम सचमुच में एक मरे हुए शरीर के बारे में सोच सकते हैं। We have to change like. हम उसी तरह से बदल जाते हैं। So Bible says your mercies are new every morning. पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर की जो करुणा है दिन प्रतिदिन जो है वो नया है। Yes, my dear brothers and sisters. Yes, God's mercy is new every morning in your life. हाँ मेरे प्यारे और बहनों, भाइयों बहनों, हमें ये याद रखना है, समझना है कि क्या परमेश्वर की जो करुणा हमारे हर एक दिन की सुबह में वो नया है क्या? Humble yourself. अपने आप को नम्र कर लें। Obey God immediately. और परमेश्वर की आज्ञाओं को झट से मान लें। Then God mercies will be new in your life. फिर ऐसे में परमेश्वर की जो करुणा है आपके जीवन में वो नई हो जाएंगी। That changes your life. Changes your life. और ऐसे में आपका जीवन बदल जाता है। God changes my life daily. परमेश्वर मेरे जीवन को रोज बदलता है। I want to give one example and finish. मैं एक उदाहरण देकर खत्म करना चाहता हूँ। Once we went a group and eating food. हम एक झुंड होकर खाना खाने के लिए कहीं गए थे। There
Everybody was murmuring, complaining, yeah, salt नहीं है, salt ज़्यादा है, then spicy, murmuring and finished the food. और सभी लोग वहाँ पर खाते हुए सभी लोग कुड़कुड़ कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि कई लोग कह रहे थे कि नमक कम है, कई कह रहे थे कि नमक बहुत ज़्यादा है, बहुत तीखा है, ऐसे कुड़कुड़ करते हुए खाना भी खा लिया। The food was really what they told is true. और वो जो भी खाने के बारे में बोल रहे थे वो सचमुच में खाना ऐसा ही था। But I did not complain. लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। I praised God and finished the food. मैंने परमेश्वर को स्तुति देते हुए खाने को ख़त्म कर दिया। That group surprised at seeing me. और वो जो झुंड कुड़कुड़ाती थी उसने मुझे देखकर वो अचंभित रह गए। Whether he is man or not. क्या ये मनुष्य है या नहीं? Without telling anything, he finished food. और कुछ बिना बोले ही सारा खाना खा लिया। Then I told humbly to them that I learned to cut my tongue and keep in my house cupboard and come. तो मैंने बहुत नम्रता से उनको समझाया कि मैंने ये बात कुछ सीखा है, किस तरह के अपनी जीभ को काट कर अपने घर में कबड़ में रखकर मैं यहाँ पर आया हूँ। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। God will give grace if you obey. यदि आप आज्ञा मानते हो तो परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा। You will not complain if food is not tasty. और यदि उस जगह में खाना स्वादिष्ट नहीं होगा तो भी आप शिकायत नहीं करेंगे। You will not complain if you don't have a nice place to sleep. और यदि आपके लिए सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है तो आप शिकायत नहीं करोगे। Only the secret is humble and obey. और इसका रहस्य सिर्फ ये है कि अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।